हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मई महीने की बिहार की करंट अफेयर को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा तथा बिहार की अन्य प्रतियोगिता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा मंथली वाइज प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स तथा बिहार की मंथली वाइज करंट अफेयर को हमारे यूट्यूब चैनल आईएसपीसी सेंटर पर डिस्कस किया जाता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह बिहार की मई मंथ की करंट अफेयर से संबंधित है। इसके पूर्व में जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024 तक का करंट अफेयर डिस्कस किया जा चुका है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए मई मंथ की करंट अफेयर का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि एनटीपीसी के द्वारा सूबे में पहली जियो पॉलीमर सड़क का निर्माण भागलपुर में कराया गया है। देखिए, यहां से दो प्रश्न बन सकते हैं प्रीलिम्स में। पहला प्रश्न बन सकता है कि किस कंपनी के द्वारा सूबे में, सूबे का मतलब होता है राज्य में, किस कंपनी के द्वारा सूबे में पहली जियो पॉलीमर सड़क का निर्माण किया जा रहा है या किया गया है। तो आंसर क्या होगा? एनटीपीसी के द्वारा। और अगर प्रश्न आए कि कहां पर या फिर किस जिले में सूबे की पहली जियो पॉलीमर सड़क का निर्माण किया गया, तो क्या आंसर होगा? भागलपुर। तो यहां दो याद करने वाली चीजें हैं। पहला आप याद रखिए एनटीपीसी और दूसरा आप याद रखिएगा भागलपुर। ठीक है। अगर इस सड़क की आप लोग लंबाई देखेंगे, जो कि राज्य की पहली जियो पॉलीमर सड़क है, तो इसकी अगर लंबाई देखेंगे तो कुल लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है। 2.9 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है। तो एनटीपीसी के द्वारा भागलपुर में राज्य की पहली जियो पॉलीमर सड़क का निर्माण 2.9 किलोमीटर जिसकी लंबाई है का किया गया। ठीक है। अगला है, सूबे का पहला 6 लेन पुल गंगा नदी पर बनाया जा रहा है। किस नदी पर? प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य का पहला 6 लेन पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा गंगा नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। और यह जो 6 लेन पुल बनाया जा रहा है गंगा नदी पर, इसकी कुल लंबाई जो है वह 1.86 किलोमीटर, 1.86 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है। यह मोकामा और सिमरिया बेगूसराय को आपस में जोड़ने का काम करेगा। ठीक है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है, हाल ही में कोसी नदी में 125 केजी का बघायर मछली मिला है। प्रश्न यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में बिहार के किस नदी में बघायर मछली को देखा गया है। तो आंसर क्या होगा? कोसी नदी में हाल ही में बघायर मछली को देखा गया है, जिसका वेट अगर वजन देखा जाए तो इस मछली का जो वजन है 125 केजी है। आप समझ सकते हैं कितना विशाल होगा। 125 केजी इसका वजन है। बघायर मछली कोसी नदी में देखा गया। ठीक है। तो यह भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, श्री राम पॉलिटेक्निक एनबीए से मान्यता प्राप्त करने वाला बिहार का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है। क्या नाम है? बिहार का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज जिसने एनबीए से मान्यता प्राप्त किया। तो क्या आंसर होगा? श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज। और यह जो है वह मिथिला में अवस्थित है। ठीक है। तो मिथिला स्थित श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है वह एनबीए से मान्यता प्राप्त करने वाला बिहार का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है। ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5 राज्यों ने बिहार के मौसम पूर्वानुमान मॉडल अपनाने की घोषणा की है। देखिए, मौसम पूर्वानुमान मॉडल जो है बिहार का वह काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। आप देखेंगे कि बिहार के मौसम पूर्वानुमान के तहत अगर आप देखेंगे कि पंचायत स्तर से भी मौसम के जो अनुमान है उसको एकत्रित किया जाता है और इसे जारी किया जाता है मौसम अनुमान हर एक पंचायत का अलग अलग, और काफ़ी बेहतर मॉडल है। आप देखेंगे कि न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी इसकी प्रशंसा की गई है। बिहार का जो मॉडल है, हाल ही में नासा की टीम, जो कि यूएसए की टीम है, यूएसए की जो एजेंसी है नासा की टीम भी बिहार भ्रमण पर आई हुई थी बिहार के मौसम पूर्वानुमान मॉडल के अध्ययन के लिए। ठीक है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि कई राज्यों के द्वारा बिहार के मौसम पूर्वानुमान मॉडल को अपनाया जा रहा है, जिनमें हाल ही में 5 राज्यों ने इसकी घोषणा की है,
जिनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एवं तमिलनाडु प्रमुख है। यानी कि ये जो 5 राज्य हैं, इन सभी 5 राज्यों में बिहार के मौसम पूर्वानुमान मॉडल को अपनाया जाएगा। यहाँ से 2-3 चीज़ों को आपको कंप्लीट करना है। पहला कि आखिर मौसम पूर्वानुमान बिहार का जो मॉडल है वह है क्या, ठीक है, इसके बारे में सारी चीज़ों को आप लोग एकत्रित कर लीजिए, ठीक है, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है बांका में बिहार का अब तक का सबसे बड़ा सोलर प्लांट चालू हुआ है, वह अबाडा ग्रुप के द्वारा चालू किया गया, जिसकी कुल क्षमता 50 मेगावाट की है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में बिहार का अब तक का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां पर या फिर किस जिले में शुरू किया गया है, तो आप क्या बताएंगे? बांका में इसकी शुरुआत की गई है अबाडा ग्रुप के द्वारा, जिसकी क्षमता जो है वह 50 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है, ठीक है। अगला है पटना विमेंस कॉलेज नैक NAAC से A++ ग्रेड पाने वाला बिहार का पहला कॉलेज बना है। बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नैक से A++ ग्रेड पाने वाला बिहार का पहला कॉलेज कौन बना, तो आप क्या बताएंगे? पटना विमेंस कॉलेज बिहार का ऐसा पहला कॉलेज बना है जिसने नैक से A++ का ग्रेड प्राप्त किया है, ठीक है। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण है। हमने एक यहाँ पे डिस्कस किया कि NBA से मान्यता प्राप्त करने वाला बिहार का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज मिथिला, ठीक है, और दूसरा पटना विमेंस कॉलेज नैक से A++ ग्रेड पाने वाला बिहार का पहला कॉलेज बना है। तो इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। देखिए, पूरे महीने के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण होता है उन सभी महत्वपूर्ण को ही छांटकर यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे कि जब मई तक तो अभी यहाँ पर बिहार में इलेक्शन चल रहा था, पूरे राज्य में पूरे देश में लोकसभा का, तो इलेक्शन के समय आचार संहिता लागू होती है, सरकार कोई बड़े बड़े कार्य नहीं करती है। तो बड़े बड़े जब सरकार के द्वारा कोई इनिशिएटिव नहीं उठाई जाएगी तो न्यूज़पेपर में वैसे कंटेंट कम मिलेंगे। लेकिन पूरे मई महीने के अंतर्गत जितने महत्वपूर्ण कंटेंट थे उन सभी को हमने एक जगह एकत्र करके इस नोट्स को तैयार करके मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो इसका एक एक बिंदु जो है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट ही अलग से छांटकर लिखा गया, ठीक है। तो एक भी पॉइंट को आप लोग मिस नहीं करेंगे। अगला है मखाना के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना भोला पासवान शास्त्री कृषि विद्यालय पूर्णिया में की गई है। बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार सरकार के द्वारा मखाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना कहां पर की गई है, किस जिले में की गई है, तो आप बताएंगे पूर्णिया जिले में। किस कॉलेज में, किस महाविद्यालय में, तो भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया में, ठीक है। तो मखाना के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की गई है पूर्णिया में भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय के अंतर्गत। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण है। अगला है राज्य में पहली बार 2 जिलों के 2 पैथोलैब को EQAS प्रमाण पत्र मिला है। अब यहाँ से 2 प्रश्न है। पहला कि आखिर वे 2 पैथोलैब कौन कौन हैं, और दूसरा EQAS प्रमाण पत्र होता क्या है जिसे राज्य के 2 पैथोलैब को प्रदान किया गया है, वह भी पहली बार, ठीक है। तो आखिर समझिए EQAS का फुल फॉर्म क्या है, आपको फुल फॉर्म भी समझना है। EQAS का मतलब होता है एक्सटर्नल क्वालिटी सर्विस, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और राज्य में 2 जिले के 2 पैथोलैब ऐसे हैं जिसे EQAS का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। उनमें एक जो है वह रोहतास का है और दूसरा भागलपुर का है। 2 जिले हो गए। तो कौन कौन से 2 जिले के 2 पैथोलैब हैं? पहला जो है वह रोहतास का पैथोलैब है और दूसरा जो है वह भागलपुर का, ठीक है। रोहतास का जो पैथोलैब है उसका नाम है सासाराम सदर अस्पताल और भागलपुर का जो है वह उसका नाम है मायागंज अस्पताल, ठीक है। तो रोहतास का सासाराम सदर अस्पताल और भागलपुर का मायागंज अस्पताल, ये 2 ऐसे पैथोलैब हैं। यहाँ के जो पैथोलैब हैं उन 2 पैथोलैब को EQAS प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है और राज्य में पहली बार ऐसा किया गया है, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर आइए।
बच्चों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए बीआईटी मेसरा में सेंटर बनाया जाएगा। यानी कि बच्चों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए जो मेन सेंटर बिहार में बनाया जाएगा बीआईटी मेसरा के अंतर्गत, ठीक है। और वहीं पे इससे संबंधित, इससे जुड़ी हुई सारी गतिविधियां संचालित की जाएंगी, ठीक है। तो साइबर क्राइम से संबंधित, बच्चों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए जो मेन सेंटर जो होगा वह बीआईटी मेसरा में स्थापित किया जाएगा। अगला मछली उत्पादन से संबंधित डेटा है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह डेटा 2023-24 का है। 2023-24 के वित्तीय वर्ष के अंतर्गत बिहार में मछली उत्पादन की क्या स्थिति रही है उससे संबंधित डेटा जारी किया गया है, ठीक है। तो देखिए 23-24 में अगर डेटा जारी किया जाएगा तो 23-24 के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 23-24 में जो कुल मछली उत्पादन हुआ है वह 8.73 लाख टन मछली उत्पादन किया गया है, ठीक है। तो 2023-24 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 8.73 लाख टन हुआ है। 2022 से अगर 22-23 उसके प्रीवियस ईयर से अगर तुलना की जाए तो 27,000 टन की इसमें वृद्धि हुई है। यहाँ से कई सारे प्रश्न जो है वह पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो 2023-24 में बिहार में 8.73 लाख टन मछली का उत्पादन किया गया, जो कि 22-23 यानी कि पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में 27,000 टन अधिक है, ठीक है। अगर मछली उत्पादन में टॉप डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो सर्वाधिक मछली उत्पादन बिहार के मधुबनी जिले में, यानी कि मधुबनी मछली उत्पादन में नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट है और दरभंगा मछली उत्पादन में दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। पहला नंबर पर मधुबनी मछली उत्पादन में मधुबनी पहले नंबर पे है और दूसरा नंबर पे है दरभंगा। अगर सबसे कम मछली उत्पादन देखा जाए तो न्यूनतम मछली उत्पादन जो है वह जहानाबाद में देखने को मिलती है, ठीक है। तो टॉप डिस्ट्रिक्ट जहां पर मछली का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो टॉप डिस्ट्रिक्ट अगर देखा जाएगा तो मधुबनी और दरभंगा टॉप डिस्ट्रिक्ट है जहां पर मछली का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। वहीं जहानाबाद में सबसे कम मछली का उत्पादन किया जाता है। अगला है, हाल ही में तमिलनाडु ने राज्य की आपदा नीति अपनाने की घोषणा की है। देखिए बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में कई सारे ऐसे इनिशिएटिव उठाए गए हैं जिसका अन्य देशों के द्वारा भी अनुकरण किया जा रहा है, ठीक है। जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि मौसम पूर्वानुमान जो मॉडल है बिहार का, उसका न सिर्फ भारत के कई राज्यों बल्कि देश विदेशों में भी नासा जैसे संस्थान के साइंटिस्ट यहाँ पर इसके अध्ययन के लिए आ चुके हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे कि कई सारे पॉलिसी का विभिन्न राज्यों के द्वारा अनुकरण किया जा रहा है। उन्हीं में से एक है बिहार की आपदा नीति, डिजास्टर पॉलिसी आपदा नीति, ठीक है। तो राज्य की जो आपदा नीति है उसे तमिलनाडु के द्वारा फॉलो करने की बात की गई है, घोषणा की गई है, तो इसे महत्वपूर्ण है। अगला है, राष्ट्रपति ने बिहार के अशोक कुमार विश्वास, सुरेंद्र किशोर और पंडित राम कुमार मल्लिक को पद्मश्री से सम्मानित किया। देखिए आपको लग रहा होगा कि पद्मश्री तो बहुत दिनों से हमने जनवरी में ही सुन लिया था, तो उस समय इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। इसकी घोषणा की गई थी और हाल ही में इन्हें सम्मानित किया गया, यानी कि ये अवार्ड इन्हें प्रदान कर दिया गया है, ठीक है। तो 3 लोगों को पद्मश्री, बिहार के अशोक कुमार विश्वास, सुरेंद्र किशोर और पंडित राम कुमार मल्लिक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसरो के साथ मिलकर कार्य करेगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया गया है। आपको ऑप्शन में दे देगा इसरो, इसके अलावा ऑप्शन में दे देगा नासा, इसके अलावा दे देगा आपदा प्रबंधन विभाग जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है उसे ऑप्शन में दे देगा। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो आपको छांटना होगा, ठीक है। तो हाल ही में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा इसरो के साथ समझौता किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो राज्य में प्राकृतिक आपदाओं की जो स्थिति है उससे निपटने के लिए दोनों मिलकर कार्य करेंगे। तो याद रखिएगा इसरो के साथ ऐसा समझौता किया गया है।
अगला और जो बहुत महत्वपूर्ण है, हाल ही में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का निधन हो गया है। और अगर आप देखेंगे तो बिहार की पॉलिटिक्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एक क्षति है, क्योंकि सुशील कुमार मोदी आप देखेंगे कि लंबे समय तक बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री लंबे समय तक रह चुके हैं। ठीक है, तो सुशील मोदी का हाल ही में निधन हो गया है। इनका जन्म 5 जनवरी 1932 को हुआ था, वहीं इनका निधन 13 मई 2024 को हुआ। ठीक है, अगर इनका थोड़ा देखिए, अगर कोई फेमस पर्सनालिटी है, जैसे रामविलास पासवान फेमस पर्सनालिटी थी, उनकी डेथ हुई थी तो सवाल पूछे गए थे बीपीएससी प्रीलिम्स में। तो कोई फेमस पर्सनालिटी है जिनकी डेथ हो या फिर कोई चर्चित हो तो उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो जैसे सुशील मोदी की जब डेथ हुई तो उनके बारे में आप थोड़ा सा पॉलिटिकल कैरियर के बारे में जानने और समझने का प्रयास करें। तो अभी तक के कुल 3 बार विधायक बन चुके हैं, जिनमें पहला बार 1990 में, दूसरी बार 1995 में और तीसरी बार 2000 में। यानी कि 1990, 95 और 2000 3 बार विधायक रहे, जिनमें से पहला बार जो विधायक 1990 में बने वे पटना केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र से ये 1990 में पहली बार विधायक बने थे, विधानसभा के लिए चुने गए थे। ठीक है, 11 वर्ष तक ये बिहार के डिप्टी सीएम रहे। हमने बताया ना कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी काफ़ी हिट मानी जाती है बिहार की पॉलिटिक्स के लिए। ठीक है, भाजपा की तरफ से सुशील मोदी और जदयू की तरफ से नीतीश कुमार। जब एनडीए का गठबंधन था तो इन दोनों की जो जोड़ी थी और इनकी जो केमिस्ट्री थी आपस के जिस प्रकार से इनके संबंध और परिपक्वता दिखती थी वह एक राजनीति में मिसाल देखने को मिलती है। तो 11 वर्ष तक बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं सुशील मोदी। 3 बार विधायक बने, 90, 95 और 2000 में। पहली बार पटना केंद्रीय विधानसभा से 1990 में चुने गए। ठीक है, 2004 में ये भागलपुर से भी सांसद बने हैं। तो इनका अगर आप पॉलिटिकल कैरियर देखेंगे तो विधायक से लेकर इन्होंने लोकतंत्र के सबसे बड़ी जो पंचायत है संसद, वहां तक का इन्होंने सफर किया। तो 2004 में भागलपुर से सांसद चुने गए और 2020 में ये राज्यसभा के लिए चुने गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका एक संक्षिप्त रूप में हमने पॉलिटिकल कैरियर को देखा। ठीक है, तो इस प्रकार से मई मंथ की बिहार स्पेशल से संबंधित जो भी करंट अफेयर महत्वपूर्ण थे उसे हमने डिस्कस कर दिया है। फिर मैं एक बार आप सभी के साथ रिपीट कर रहा हूं कि हमारी टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा हमारे अपने यूट्यूब चैनल आईएसपीसी सेंटर पर प्रत्येक महीने में बिहार की मंथली करंट अफेयर को डिस्कस किया जा रहा है, जिसके सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट बिहार करंट अफेयर में अवेलेबल हैं। वहीं इसके साथ साथ 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक महीने की प्रतियोगिता दर्पण की मंथली वाइज शॉर्ट नोट्स को भी डिस्कस किया जाता है, ताकि आप लोग शॉर्ट नोट्स के जरिए इन सभी पत्रिका को, मैगजीन, करंट अफेयर को आप लोग कंप्लीट कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को ज्वाइन कर ले, जहां पर बीपीएससी की तैयारी से संबंधित विभिन्न प्रकार के मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल का लिंक अवश्य शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में अभ्यर्थी हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।